हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार बीएसएससी फर्स्ट इंटर स्तरीय को क्रैक करने के बाद पीटी मेंस और टाइपिंग पास होने के बाद उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए थे तो कुछ डिपार्टमेंट की गलती की वजह से मेरे को रिजेक्ट किया गया। आपको दोनों चीज़ दिखेगा, मेरा फर्स्ट लेवल में जो मार्क्स था और जो डिपार्टमेंट ने गलती की थी वो भी आपको स्क्रीन पे दिखेगा, दोनों देखना। उसके बाद फिर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में हो क्या रहा है कि बहुत लोग अभी यूट्यूब पे जो वीडियो बना रहे हैं तो आपको टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट में ही अभी बाँटना चाह रहे हैं। तो आपको डर लग रहा हो कि क्या टाइपिंग बहुत ही हार्ड होता है या क्या होता है? ऐसा कुछ भी बहुत है, क्योंकि मेरे को भी लगता था, जो जेन्युइन चीज़ है वो कोई बताना नहीं चाहता। और जो एक आप लोगों को लग रहा होगा कंप्यूटर सर्टिफ़िकेट और टाइपिंग सर्टिफ़िकेट, ये क्या, ये बहुत बड़ा इश्यू होगा आपके लिए, तो वो सब डिटेल में बताएँगे। और साथ में मेरे चैनल को अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरह से अच्छा-अच्छा टिप्स आपको देते रहेंगे और विश्वास आपको दिलाते हैं कि आप ज़रूर, अगर थोड़ा-सा फ़ॉलो करोगे तो ज़रूर आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे ईज़ी वे में, ठीक है? और जो एक्चुअल में तैयारी के दौरान जो फीलिंग आता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल मैं अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, और बिहार एसआई, बीएसएससी, सीजीएल ये सब क्रैक किए हैं, लेकिन लास्ट में फाइनल सिलेक्शन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो लेकिन आपको डिटेल में बताएँगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? उससे पहले जो भी है नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलो। सबसे पहले टाइपिंग पोस्ट और नॉन टाइपिंग पोस्ट, क्या टाइपिंग बहुत हार्ड होता है क्या इसमें, या नॉन टाइपिंग पोस्ट ईज़ी रहता है? तो वो आपको बताएँगे कि आपको टाइपिंग पोस्ट भी भरना चाहिए या नॉन टाइपिंग दोनों भरना चाहिए, सब कुछ बताएँगे। देखो, सबसे पहले होता क्या है कि टाइपिंग के बारे में बताएँ। पहले आपका पीटी होगा, फिर मेंस होगा, फिर आपका टाइपिंग आएगा। टाइपिंग में कम से कम 2 से 3 महीना का आपको गैपिंग मिलेगा, ठीक है? लेकिन मेरा यही कहना है कि टाइपिंग एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, जो कि आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे ना, तो उसमें आपको टाइपिंग लगना ही लगना है। तो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है? तो आप ओटीजी कनेक्शन आता है, उसको कीबोर्ड से आप करके कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हो टाइपिंग। टाइपिंग एक नॉर्मल रहेगा, एसएससी इतना हार्ड नहीं रहता, नॉर्मल, या रेलवे का अगर आप टाइपिंग दिए होगे तो उतना हार्ड नहीं रहता, नॉर्मल रहता है, ठीक है? मैं 2 साल से टाइपिंग नहीं कर रहा था, फिर भी गए वहाँ टाइपिंग देने के लिए तो आराम से क्लियर हो गया, ठीक है? और टाइपिंग के लिए आपको, अगर लैपटॉप नहीं है, आप मात्र, अगर आप स्टार्टिंग हो, अभी एबीसीडी भी नहीं जानते हो कैसे टाइपिंग करना है, तो आप अभी से सिर्फ 15 मिनट दे सकते हो। आपको लगता होगा अरे यार 15 मिनट देंगे बहुत टाइम जाएगा, नहीं, 15 से 20 मिनट दे सकते हो, क्योंकि उतना टाइम तो इधर-उधर पास कर ही देते हो। 20 मिनट जो स्टार्टिंग फेज़ है, अब यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना कि टाइपिंग के लिए फर्स्ट स्टेज में क्या करना चाहिए। अगर आपको और भी टाइपिंग के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं आपको बताऊँगा कि स्टार्टिंग फेज़ में कैसे तैयारी करते हैं। लेकिन अभी से ही आप 15 से 20 मिनट स्टार्ट कर दो करना, 15-20 मिनट, किसी दिन मन नहीं किया तो नहीं भी करेंगे, लेकिन 15-20 मिनट डेली करोगे तो लास्ट में आपके ऊपर जोर नहीं पड़ेगा। एक नॉर्मल ईज़ी वे में आप टाइपिंग सीख जाओगे। नहीं तो लास्ट में अगर स्टार्ट करोगे उस टाइम भी सीख जाओगे, लेकिन होगा क्या, उस टाइम टाइपिंग पे आपको 6 से 7 घंटा पर डे देना होगा, तब जाके टाइपिंग हो जाएगा। टाइपिंग के लिए मेरे हिसाब से 30 से 40 डेज़ के बीच में आप 30 से 35 स्पीड आराम से ला सकते हैं, अगर अभी 10 दिन 10 मिनट 15 मिनट करते रहेंगे तो, ठीक है? और दिमाग से ये निकाल देना कि टाइपिंग कोई बड़ा इश्यू होने वाला है आपके साथ, ठीक है? कि बहुत बड़ा चीज़ है टाइपिंग, ये है, वो है, बैक स्पेस, जैसे बहुत लोग ये भी बताएँगे कि बैक स्पेस काम नहीं करता, सब कुछ काम करता है, एक नॉर्मल सा टाइपिंग रहता है, ठीक है? हाँ, थोड़ा स्पीड 30 का कम से कम आपका स्पीड होना चाहिए, रूम पे 30 से 32 का स्पीड, आप वहाँ पे टाइपिंग पास हो जाओगे, ठीक है? टाइपिंग ईज़ी प्रोसेस था। अभी जब आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो खुद को, या फॉर्म फिल कर भी दिए हो तो खुद के मन में कभी भी ये सोच के मत बाँटना कि ये पोस्ट टाइपिंग है, ये पोस्ट नॉन टाइपिंग है, ठीक है? ये सब मत सोचना। जेन्युइनली आप सिर्फ़ तैयारी करना। टाइपिंग का एक 10 से 15 मिनट का टेस्ट देना। अभी देखो कोई भी एग्ज़ाम होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हाल-फिलहाल में रेलवे का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप अभी से टाइपिंग में थोड़ा बहुत लगे रहोगे। अगर संयोगवश ये सिलेक्शन नहीं होता है, रेलवे में हो जाता है, तो अच्छा है, इसलिए 10 से 15 मिनट अभी टाइपिंग पे आप दे सकते हो। और टाइपिंग का तो आपको बता ही दिया कि क्या फंडा है। ओटीजी कनेक्शन आता है, वो लेना, ₹100 तक में देगा, कीबोर्ड 200-300 में देगा। आप 10 मिनट डेली यूज़ करना। एक सॉफ्टवेयर आता है, वो डाउनलोड कर लेना, आपको क्या-क्या टाइप करना है वो सब आपको बताएगा, ठीक है? तो ये हो गया टाइपिंग। दूसरा इश्यू हो रहा है अभी लोगों को फॉर्म फिल करने में। बहुत लोग बहुत जल्दी, बहुत फ़ास्ट फॉर्म फिल कर रहे हैं, और उनको उनसे बहुत सारा गलती हो रहा है, ठीक है? तो उनको लग रहा है कि अरे यार गलती हो गया तब क्या होगा? तो आप एकदम निश्चिंत बैठो, जब फॉर्म फिल करने का डेट खत्म हो जाएगा तो सरकार एक एडिट करने की डेट देती है, जो ₹200 या ₹100 वो रखता है, कितना चार्ज, ठीक है? 100-200 चार्ज लेगा, आप एडिट कर सकते हो। तो अगर आपसे कुछ गलती हुआ है फॉर्म फिल करने में, तो फॉर्म को अभी आप जो फिल किए हो, कभी-कभी हम लोगों को पता नहीं चलता कि हम कुछ फॉर्म फिल करने में गलती की है। तो आप अभी ही चेक कर लो, ठीक है? जो आपने प्रिंट आउट निकाला होगा कि आपने जो नाम, डेट ऑफ बर्थ ये सब सही डाला है कि मैट्रिकुलेशन का, पासिंग ईयर, परसेंटेज जो भी माँगा है वो सब
आप अभी चेक कर लेना, क्योंकि बाद में जब एडिट का ऑप्शन आएगा तो आपको पता रहेगा कि ये हमको एडिट करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। और जो फॉर्म फिल नहीं किए हो तो भाई आराम से फॉर्म फिल करना, कुछ गलती मत करना, ठीक है? क्योंकि मेन प्रोसेस जो है स्टार्टिंग का वो फॉर्म फिल, आप कितना भी पढ़े हुए हो उससे कोई मतलब नहीं है, अगर फॉर्म फिल गलत कर दोगे तो आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? इसलिए कोशिश करना कि फॉर्म जो भी फिल कर रहे हैं ध्यान से कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसा जैसे फ़ोन करके पूछ रहे हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि भैया 10th का रोल नंबर की जगह या 10th का जो पासिंग ईयर की जगह कुछ और डाल दिए, रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह ये डाल दिए, वो डाल दिए, ऊपर वाला नंबर डाल दिए, तो कुछ गलती हो गया तो अब क्या करें, सुधार होगा कि नहीं होगा? तो देखो एडिट का तो ऑप्शन हर बार आता है, हर चीज़ में आता है, तो इस बार भी आएगा। एक चीज़ करना कि जो कमीशन बीएसएससी है उसको एक मेल या फिर मेल करना, मेल आईडी तो आपको उसके होम पेज पे मिल जाएगा, वो मेल ज़रूर करना, तो ताकि उसके पास भी इन्फॉर्मेशन जाए कि बहुत लोगों से गलती हुआ है, तो एडिट का ऑप्शन जल्दी देगा, ठीक है? तो लास्टली और फाइनली यही है कि फॉर्म फिल अगर नहीं किए हो और कर दिए हो, तो दोनों टाइम कर दिए हो तो आपके पास जो प्रिंट होगा उसको ध्यान से देखना कहीं आपने कुछ गलती तो नहीं करा है, और फास्ट फिल मत करना, ठीक है? अब पोस्ट के बारे में बात करते हैं कि नॉन टाइपिंग पोस्ट में राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, कनकीय लिपिक करके कुछ हिंदी में है, वो एक फाइल एरिया एलडीसी है, तो वो सब है, नॉन टाइपिंग पोस्ट है। इसमें सबसे अच्छा सबका जो ध्यान रहता है वो पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी पे रहता है, ठीक है? लेकिन ऐसा भी नहीं है, जैसा भी आपको वीडियो में दिखा रहा होगा कि ये है, वो है, तुर्रम खान है। अ, जो राजस्व कर्मचारी है उसको छोड़ के भी पोस्टल असिस्टेंट में बहुत लोग जॉइन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बहुत हेक्टिक जॉब है, ठीक है? और पंचायत सचिव उससे थोड़ा बेटर है, क्योंकि आप सैलरी के भी मामला में देखोगे तो पंचायत सचिव का ग्रेड पे 2000 है और इसका राजस्व कर्मचारी का 1900 है। लेकिन जो भी है चलो, अपना नौकरी है तो करना ही चाहिए, फिर कोई भी जॉब है तो उसमें हेक्टिक उक्टिक तो होता ही है, लेकिन आपको सोच समझ करके फॉर्म फिल करना, आपको किस टाइप का जॉब चाहिए, जैसे कुछ पोस्ट के लिए उस टाइम दौड़ने का भी था, अभी पता नहीं क्या है नहीं है, ठीक है? तो ये सब सोच के करना, और हाँ, इस बात को ध्यान रखना कि हिंदी टाइपिंग थोड़ा-सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? तो हिंदी टाइपिंग अगर सीखना होगा तो आपको तो अभी प्रॉपर्ली जाके सीखना होगा जहाँ पे सिखाया जाता है। लेकिन इंग्लिश टाइपिंग नॉर्मल है, वो हो जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लेना। अभी सिर्फ़ आपका ध्यान रहना चाहिए पढ़ाई पे, कि एग्ज़ाम में किस तरह से पढ़ें, क्या करें, नहीं करें। टाइपिंग आपका हो जाएगा, मेरे पे विश्वास रखो। और सर्टिफ़िकेट के बारे में जो बहुत लोग ऐसे बोल रहे होंगे, तो नॉर्मली आपको एकदम हम बता देते हैं कि जो भी बंदा बिहार का सिलेक्शन जिसका भी हुआ है, किसी के पास पहले से सर्टिफ़िकेट नहीं ही होगा। सब लोगों ने ऐसा पता चला है मेरे को कि लगभग लोगों ने क्या किया कि बैकडेट में सर्टिफ़िकेट बनवाया है। शायद शायद ऐसा लगता है, और वो आपको मिल जाएगा। कोशिश करना, ध्यान करना इधर-उधर, तो वो पता चल जाएगा। और टाइपिंग का भी ऐसा मत समझना कि टाइपिंग का सिर्फ़ आपसे टाइपिंग का जो एग्ज़ाम लेगा वही काफ़ी है, नहीं। टाइपिंग के बाद आपको ये टाइपिंग का सर्टिफ़िकेट भी उनको चाहिए कि आपका स्पीड कितना है, नहीं है, वो सब सर्टिफ़िकेट भी वो माँगते हैं। 2 चीज़ हो गया। एक पंचायत सचिव वाले पोस्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि जो आपको एमएस ऑफ़िस या एक्सेल आना चाहिए, तो वो अभी नहीं, अभी ऐसा नहीं है कि अभी एक्सेल या ऑफ़िस पे आपको टेस्ट लिया जाएगा कि आप उस पे वर्क कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। वो आपको जब आप जॉब में लगोगे पंचायत सचिव में, तो 1 साल का के बाद वो एग्ज़ाम होता है और वो पास होना पड़ता है एमएस एक्सेल और ऑफ़िस पे। अगर पास नहीं हो तो आपको इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, ऐसा रहता है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से यही है कि अ, आपको यही समझाना चाहेंगे कि सर्टिफ़िकेट, जो कंप्यूटर सर्टिफ़िकेट या टाइपिंग सर्टिफ़िकेट, ये सब कोई बड़ा इश्यू आपको नहीं होगा। आप जब एग्ज़ाम पास कर जाओगे, या अभी आप ध्यान करना ना, आपके आस-पास में जो भी का इंस्टीट्यूट होगा उनसे बात करना, उसका जुगाड़ हो जाएगा आपको, ठीक है? लेकिन एक चीज़ है कि मेन जो है फॉर्म फिल करने का है, फॉर्म फिल कैसे करें, उस पे मेन फ़ोकस करो और उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करो। पढ़ाई कैसे करना है, तो वो तो आपको हम बता ही दिए हैं एक वीडियो में, या फिर आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से पढ़ाई करना है, किस चीज़ को लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है? जैसे आप बहुत लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि रीज़निंग आता है यार, ये रीज़निंग हो ही जाएगा, लेकिन ये रीज़निंग को इग्नोर करके चलते हैं। 50 मार्क्स का रीज़निंग रहता है, सबसे ईज़ीएस्ट पोर्शन है ये। अगर आप इस पे 1 घंटा अगर डेली देते हो तो 50 में से 45 मार्क्स आपको नॉर्मली आ जाएगा, ठीक है? तो लेकिन मैक्सिमम लोग इसको ईज़ी वे में लेके चलते हैं, तो उनको 50 में से 40 आते-आते रुक जाता है। तो उनको फिर किधर स्कोर करना पड़ता है, जीके में। मैथ देखो इतना नॉर्मल रहता है, मैथ के बारे में यही बताएँगे कि आप मैथ का हार्ड क्वेश्चन मत करना, मीडियम क्वेश्चन तक ही जाना। मैक्सिमम अर्थमेटिक से पूछेगा, नंबर सिस्टम को थोड़ा अच्छे से देखना, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, समय और काम, और यही सबसे क्वेश्चन रहता है, ठीक है? तो मैथ्स का मीडियम लेवल लेके चलना। रीजनिंग जो है, आप रीजनिंग डेली बनाना, मैथ्स को भी डेली बनाना, और उसके बाद जीके, और बच गया साइंस। साइंस कहाँ से पढ़े? तो अभी होता क्या है कि जिसको कुछ नहीं दिखता तो वो डायरेक्ट स्टार्ट कर देता है। रेलवे का एक स्पीडी का बुक आता है, लेकिन उसको पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है?
आप साइंस का देखना कोई अच्छे टीचर का बुक है जिसमें या फिर जिसमें मीडियम 10th लेवल का जो क्वेश्चन है। अब एकदम से एसएससी का भी मत लेना, बहुत लोग ऐसे हैं कि एसएससी का बुक ले लिए स्टार्ट कर दिए साइंस को पढ़ना, उसको भी मत लेना क्योंकि एसएससी का थोड़ा लेवल ज़्यादा रहता है तो वो उतना ज़रूरी इसमें नहीं रहता है। और अगर मेरे हिसाब से अगर आपको साइंस की तैयारी करना है तो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है, बिहार बोर्ड का 10th या 12th का जो एग्ज़ाम होता है उसका ये ऑब्जेक्टिव टाइप का जो गेस पेपर रहता है, अगर वो आपको मिल जाता है तो आपके लिए जीके वहाँ से इनफ है साइंस के लिए, ठीक है। और वहाँ से आपको गेस पेपर जब मिलेगा साइंस का और पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री विस्ट्री सब का मिलेगा, तो वो सब आप जुगाड़ कर लेते हो 10th और 12th का, 12th में भी साइंस का, ठीक है। और साइंस में एकदम डीप मत जाना है, नॉर्मल सा जो क्वेश्चन रहेगा जो आपको याद करने का रहेगा 12th के बारे में बोल रहे वो लेना। उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है 12th में भी जो पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सब का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन जो गेस्ट पेपर होता है वो अगर आपको मिल जाता है तो वो एक रामबाण है, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा एग्जाम क्रैक करने से, ठीक है। एकदम बिंदास रहो। और मेरा एक चीज़ और करना है, अभी से ही ये मत करने लगना तुरंत में करंट पढ़ने लगना, ठीक है? उतना भी ये एग्ज़ाम टफ नहीं है, आप नॉर्मल सा तैयारी करो। तैयारी करने का सबसे पहला तरीका क्या है, आपको रीज़निंग आना चाहिए, 50 में से 45 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व होना ही होना है। रीज़निंग पे वर्क करो, मैथ्स नॉर्मल रहेगा, वो आप बना ही लोगे 25 में से, अगर डेली 1 से डेढ़ घंटा मैथ, अरिथमेटिक पे ज़्यादा देना, और जो थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है? तो वो सब नॉर्मल सा रहेगा, लेकिन अरिथमेटिक से थोड़ा मीडियम क्वेश्चन रहता है, तो वो यूज़ कर सकते हो। साइंस तो बता ही दिए, और जीके, जीएस के लिए तो आपको बताएँ कि लूसेंट का कोई जीके में आप कोशिश करना कि सबसे पहले पॉलिटी से स्टार्ट करें, पॉलिटी का चैप्टर पढ़ो, लूसेंट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपके पास है, वो यूज़ करो, या फिर एसएससी का किरण प्रकाशन का आता है चैप्टर वाइज़ और ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज़ पढ़ो, ऑब्जेक्टिव बनाओ। 1-2 जीके का बुक रखो, ठीक है? ऐसा बहुत लोग ऐसे बोलेंगे बहुत बुक नहीं रखना, लेकिन हाँ, आप ऐसे पूरा चारों तरफ से तैयारी करना, ठीक है? और पहले के समय में जो एग्ज़ाम दिया और अभी में बहुत अंतर है, ठीक है? तो इतना आप कर सकते हो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8210874145, 8210874145। नंबर बताने का एक ही रीज़न है, क्योंकि जिस कारण से मैं रिजेक्ट हुआ हूँ, मेरे को ऐसा लग उस बात से मेरे को बहुत गुस्सा है, ठीक है? वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि मेरा कुछ गलती भी नहीं था, रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन हम लोगों ने केस किए तो उस पे वर्क चल रहा है अभी। इस वजह से दे रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और जैसे हम भी तैयारी के लिए लगे थे तो बहुत बिहार के एग्ज़ाम, हमारे बिहार का एग्ज़ाम नहीं हो सकता, पैसा लगता है, ये लगता है, वो लगता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग 8 लोग थे एक ग्रुप में जो पढ़ रहे थे, 8 का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है? एक मेरा, फँस गए हम। तो बताएँगे सब बिना पैसे का हुआ, इसलिए ये सब बात दिमाग से निकाल लेना कि पैसे के बिना नहीं होता या सीट बिक जाता है। आप में अगर टैलेंट है, कोई नहीं रोकेगा, वो मैं हर जगह देखा हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो जहाँ तक जितना हो सके। और हाँ, मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जो पंचायत सचिव अगर जॉइन किया होगा ना, तो आपका भाई जितना बता देगा ना कि इस तरह से तैयारी करना है, वो भी नहीं बता सकेगा। इसलिए अभी जो जॉइन किया है, उसके पीछे मत भागना। आपका भाई है, एक-एक स्टेप बताएगा, एक-एक फीलिंग बताएगा कि किस तरह से तैयारी के टाइम प्रॉब्लम, जीके याद करोगे, कोई पूछ दिया तो नहीं आएगा, नहीं समझ में आता है, क्या बताएँ? याद ही नहीं रहता, वो सब बताएँगे, ठीक है? चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए डर लग रहा है कि आप उतना देख पाओगे या नहीं देख पाओगे। तो बताएँगे नेक्स्ट वीडियो में, सब चीज़ सारा फीलिंग शेयर करेंगे कि स्टार्टिंग में तैयारी में क्या-क्या दिक्कत होता है। चलो, थैंक यू, बाय। और बीएसएससी को फाड़ देना है।